तो ये है सूर्य कुंड। इस सूर्य कुंड तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से कई छोटी छोटी सीढ़ियां लगी हुई हैं। इस सूर्य कुंड की विशेषता ये है कि ये एक चकोर सीढ़ी नुमा एक क्षेत्र है, जिसमें अगर आप नीचे देखें तो इसकी वास्तुकला देखने की ही बनती है। इसमें 108 मंदिर, छोटे छोटे 108 मंदिर बने हुए हैं चारों दिशाओं में, चारों कोनों पे। तो 108 मंदिर की भी अपनी एक विशेषता ये है कि ये उस टाइम के जो एस्ट्रोलॉजर थे, विशेषज्ञ थे, वास्तुकला विशेषज्ञ थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया कि जैसे हमारी 12 राशियाँ होती हैं और 112 राशि और 9 नक्षत्र, अगर हम 12 गुणा 9 करते हैं तो 12 9 108 मंदिर का निर्माण किया। इसकी और भी अलग विशेषताएं हैं। इसका ज्योमेट्रिकल अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल बहुत अलग है। इसका बहुत सोच समझ के बनाया गया था। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा एस्ट्रोलॉजी है हमारे देश की, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। और अगर मैं देखूं, मैं इस जगह पे खड़ा हूं जो कि 21 जून को यहाँ पे सूर्य की पहली किरण पड़ती है। और ये 21 जून वही दिन है जिसे हम भारत का सबसे लंबा दिन कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता और ये बता दूं कि ये जगह ऐसी जगह है जहाँ से कर्क रेखा पास करती है। 21 जून को जब सूरज सर पे होता है तो यहाँ परछाई नहीं बनती है। ये वही जगह है जहाँ पे कर्क रेखा पास करती है। हमारे कोऑर्डिनेट्स अगर मैं देखूं, इस टाइम जो कोऑर्डिनेट्स है वो 23.5 डिग्री, जो धरती हमारे पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, वो यही चीज़ है। यहीं पे आकर हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उस टाइम के, उन्होंने हमारे अब के साइंटिस्ट के बराबर थे। हमें उन पर गर्व होना चाहिए इस चीज़ सोच कर। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो ये अपने आप में एक अनूठा प्रतीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक अनूठी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है। और आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मेन सभापति गृह में। सभागृह का, सभा मंडप का मेन काम ये, तथा इसको हम एक असेंबली हॉल भी कह सकते हैं। इसमें राजा अपने नृत्य करवाते थे। नृत्य के लिए भी नृत्य गृह भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर 52 खंभे हैं जो कि साल के 52 वीक को दर्शाते हैं। इसके अंदर हर खंभों में एक विशेष वास्तुकला का स्पेशल अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। हर खंभे में देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है। इस तरीके से इसको ऐसा बनाया गया है। बहुत सुंदर, उत्कृष्ट। ये मैं आपको लेकर चलता हूँ सभा मंडप में। ये 52 खंभे हैं अंदर। इसमें विशेष ऐतिहासिक वास्तुकला का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ गर्भगृह में। गर्भगृह है। यहाँ पे एक सूर्यदेव की सोने की मूर्तियाँ हुआ करती थी, जिस पे एक सूर्यदेव के मुकुट पे एक मणि होती थी, जिसमें एक सूर्य की पहली किरणों के मुकुट पे
आते थे और पूरा ये पूरा प्रकाश में हो जाया करता था। तो इसी आक्रमण के बाद इस मंदिर में काफ़ी लूटपाट हुई और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सूर्य भगवान की प्रतिमा को भी चुरा लिया गया सोने की। तब से ये मंदिर खंडित है और भारत के सनातनी धर्म के अंतर्गत परंपरा ये है कि एक बार मंदिर खंडित होने के बाद उसमें पूजा नहीं की जाती। आपको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ ये कर भगवान की प्रतिमा थी। ये